जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का 25th डे और आज हम देखेंगे पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज को नहीं देखे होंगे ना, तो प्लेलिस्ट में इस चैनल के जाकर देख सकते हैं। आज हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि यूपीएससी का क्वेश्चंस होगा। ठीक है, यूपीएससी में जो पहले पूछा गया है क्वेश्चंस वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चंस जो है वो आप अदर एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, तो अगर आप लोग अदर एग्जाम्स का भी तैयारी कर रहे हैं तब भी इस सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल क्वेश्चंस को नहीं देखने वाले हैं बल्कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं, ताकि हमको समझ में आ जाए सब चीज़, और अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चंस ना छूटे। ठीक है, अगर इस चैनल में लगातार बने रहेंगे तो आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा प्रोमिस है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। जब हमारा संविधान जो है ना, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे संविधान में ये जो टर्म दिया गया है हमारे प्रियम्बल में, तो इनमें से कौन सा टर्म जो था वो उस समय था। ध्यान रखना कि हमारे प्रियम्बल में जो है वो एक बार अमेंडमेंट हुआ था। उस समय हमारे प्रियम्बल में 3 टर्म को जोड़ा गया था, जिसमें से सॉवरेन, सेक्युलर और सोशलिस्ट टर्म जो था वो जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो था वो कौन सा टर्म था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो था वो हमारे संविधान में उस समय टर्म था। ठीक है, देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे प्रियम्बल में जो था वो इस तरह के टर्म थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के तहत 42nd अमेंडमेंट 1976 में जब हमारे देश में इमरजेंसी था, उस समय हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट करके और क्या जोड़ा गया था, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो था वो प्रियम्बल में ऐड किया गया था। ठीक है, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और सॉवरेन जो वर्ड था वो प्रियम्बल का ओरिजिनली पार्ट नहीं था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर बनाया जाए तब फंसना नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन को। आज का सेकेंड क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। हमारा शेड्यूल, हमारा संविधान का जो शेड्यूल है ना, उसमें से किसमें बताया गया है नेम ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के नाम के बारे में, राज्यों के नाम के बारे में जो है ना वो किसमें बताया गया है, और टेरिटरीज के बारे में जो है ना वो किस शेड्यूल में डिस्कस किया गया है। तो ये यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन है। कब का, तो 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टेट्स के नाम और उसके स्पेसिफिक टेरिटरीज के बारे में जो है वो कौन सा शेड्यूल में बताया गया है, तो इसको बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। किसमें, हमारे संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। हम चलो इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है नेम ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स के नाम के बारे में बताया गया है। नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के नाम बताया गया और उसके टेरिटोरियल एक्सटेंट बताया गया। ठीक है, बाउंड्रीज उसका कितना है, ये सब के बारे में जो है ना वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया। कहाँ पे, तो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया। ये हमारे डिफाइन करता है क्या, तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो हमारे टेरिटोरियल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, किस स्टेट का कितना बाउंड्री है, और अगर उसका नाम भी चेंज करना हो ना, किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, तो पहले हमें इसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल में भी जो है ना वो संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम चेंज करने के लिए, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए, या फिर किसी स्टेट को तो एक स्टेट से अगर डबल स्टेट भी बनाना है ना, तो हमें इसमें संशोधन करना पड़ता है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारे संविधान में कितना शेड्यूल है, तो हमारे संविधान में जो है 12 शेड्यूल है। कितना, टोटल 12 शेड्यूल है। अगर हम क्या बोले अभी कि अगर नेम ऑफ द स्टेट्स, अगर किसी स्टेट का नाम जो है वो चेंज करना हो, ठीक है, अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, या फिर यूनियन टेरिटरीज का नाम चेंज करना हो, या फिर टेरिटोरियल एक्सटेंड करना हो, ठीक है, किसी स्टेट का बाउंड्री घटाना बढ़ाना हो ना, तो हमें शेड्यूल में चेंज करना पड़ता है, फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और इसी प्रकार का चीज़ जो है ना वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 1 और 4 में भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो
कि फर्स्ट शेड्यूल जो है ना वो किस आर्टिकल से रिलेट करता है, ये सभी क्वेश्चंस बन सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चंस बना तो ध्यान रखना कि फर्स्ट शेड्यूल जो है वो आर्टिकल 1 और 4 से रिलेट करता है, जिसमें हमारे टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में बताया गया है, नेम ऑफ द स्टेट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के चीज़ बताए गए हैं हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, कि फर्स्ट और 4 आर्टिकल जो है वो फर्स्ट शेड्यूल से रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे संविधान में जो है 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल को याद करने का एक ट्रिक बनाया गया है। अगर आप लोग इस ट्रिक को फर्स्ट वर्ड को याद रखोगे तो हमें हमें हेल्प मिलेगा एग्जाम में कि शेड्यूल को याद करने में। ठीक है, जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो है वो क्या है, ट्रिक है हमें 12 शेड्यूल को याद करने का। फर्स्ट लेटर से आपको शेड्यूल याद करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे हम बताएं कि इसके एग्जाम्पल्स के तहत हम समझते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हो कि एग्जाम्पल्स 1 में बताया जा रहा है कि क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का जो क्रिएशन किया गया था, तेलंगाना का निर्माण जो किया गया था, कब किया गया था, 2014 में किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, तो फर्स्ट शेड्यूल में चेंज करना पड़ता है। जैसे देख सकते हो, तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो किससे, तो आंध्र प्रदेश से निर्माण किया गया था। ठीक है, ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, तो अमेंडमेंट करना पड़ा था शेड्यूल फर्स्ट में। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे दूसरा, रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स। अगर हम किसी स्टेट का नाम भी जो है ना वो रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है। जैसे देख सकते हो कि ओडिशा का नाम पहले किस तरह था, अब किस तरह से है, देख सकते हो 2011 में इसको चेंज किया था। ठीक है, उत्तरांचल का नाम देखो, उत्तराखंड किया गया था उत्तरांचल का नाम कब, 2007 में। मद्रास को तमिलनाडु किया गया था 1969 में। इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ा है। ठीक है, हमें हर बार क्या करना पड़ता है, अगर नाम चेंज करना हो तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है। ईच टाइम द फर्स्ट शेड्यूल वाज अमेंडेड। तो अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, सो देखो, अगर फर्स्ट सेकेंड शेड्यूल के बारे में बात किया गया था, ऑप्शंस में जाके देखना। ठीक है, इसका पीपीटी जो है वो मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारा पीपीटी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल जो है, सेकेंड शेड्यूल में क्या बात करता है, तो सैलरीज, अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, हम उसको ट्रिक बताए हैं, अगर ये सब याद रखोगे तो इसका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में क्या बताया गया, तो थर्ड शेड्यूल में बताया गया कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ्स अफर्मेशंस, जिसमें प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में बताया गया, मिनिस्टर्स के ओथ के बारे में, एमपी एमएलएस के, जजेस के बारे में जो है वो थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। अब फोर्थ शेड्यूल में देख सकते हो कि फोर्थ शेड्यूल में क्या बताया गया, तो फोर्थ शेड्यूल में डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में जो है बताया गया है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है इज ए प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ना वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, ये देखो यूपीएससी के क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखना क्वेश्चन हल्का है, कोई भी मतलब नॉर्मल स्टूडेंट भी इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21 में जो है वो राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी एक क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 कहाँ पे बताया गया, तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 में बताया गया। ये हमारा केस पुत्तर स्वामी केस से जो है वो आया था। ठीक है, 2017 में जो है वो केस पुत्तर स्वामी केस आया था, उस समय राइट टू प्राइवेसी को जो है ना शामिल किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ द स्टेट्स, फुल स्टेट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। इनमें से ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछता है सो देख लो। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ठीक है, कौन सा स्टेट जो है वो पहले बना इसके बारे में बताना है। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ
तो अभी जिस प्रकार के 28 स्टेट हैं उस प्रकार के नहीं थे, ठीक है। तो ये स्टेट जो है वो कब कब बने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है बताना है। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, सो देखो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहले नागालैंड बना, फिर हरियाणा बना, ठीक है, देन सिक्किम और देन अरुणाचल प्रदेश जो है वो बना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड जो है ना वो 16th स्टेट ऑफ इंडिया बना था, कितना 16वां राज्य बना था भारत का। कब, तो 1 दिसंबर 1963 को। कब बना था, तो 1 दिसंबर 1963 को जो है वो नागालैंड बना था भारत का 16वां राज्य। इट वॉज क्रिएटेड बाय मर्जिंग असम, किसको, असम को मर्ज करके, एंड द ट्वेनसांग रीजन, ट्वेनसांग रीजन्स को जो है वो मर्ज करके बनाया गया था, किसका, तो नागालैंड को बनाया गया था। इसका कैपिटल अभी कहाँ है, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो व्हेन डिड हरियाणा बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया। तो हरियाणा जो है वो भारत का राज्य कब बना था, तो हरियाणा जो है वो 1 नवंबर 1962 को जो है ना भारत का राज्य बना था, ठीक है। ये तो किससे अलग हुआ था, ये पंजाब से अलग होकर के बना था हरियाणा राज्य, ठीक है। दिस वाज डन अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत जो है वो किसका निर्माण हुआ था, तो हरियाणा का निर्माण हुआ था। इसमें जो हरियाणा का निर्माण हुआ था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जैसे कि पंजाब बोलने वाले लोग पंजाब में चले गए और हिंदी बोलने वाले लोग कहाँ चले गए, तो हरियाणा में चले गए। तो इस तरीके से जो है ना वो निर्माण हुआ था हरियाणा का, ठीक है। अभी हम देखें तो हरियाणा का राजधानी कहाँ पे है, तो हरियाणा का राजधानी अभी चंडीगढ़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन डिड सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया। तो सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था, सिक्किम जो भारत का राज्य बना था 16 मई 1975 को। कब, 16 मई 1975 को जो है सिक्किम फुल फ्लेज रूप से भारत का राज्य बना था। द इंडियन पार्लियामेंट पास 36 अमेंडमेंट 1975। सिक्किम के लिए जो है ना भारत ने 36वां संविधान संशोधन करके 1925 में जो है वो सिक्किम को अपना राज्य बनाया था। सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत का 22वां राज्य जो है वो सिक्किम बना था, ठीक है। ध्यान रखना इन बातों को, एक क्वेश्चन पूछता है व्हेन डिड आंध्र प्रदेश बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया। तो आंध्र प्रदेश जो है भारत का राज्य कब बना था, आंध्र प्रदेश जो है भारत का राज्य बना था कब, 1 नवंबर 1956 को, 1956 को। आंध्र प्रदेश मतलब पूर्ण रूप से जो राज्य बना था ना 1956 को, उससे पहले देखो तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास स्टेट। पूर्ण रूप से जो है वो नहीं बना था, ठीक है। दिस हैपेंड आफ्टर द डेथ, आप लोग नाम सुने होंगे पोट्टू श्री रामलू को डेथ होने के बाद जो है वो, जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उसके बाद जो है ना आंध्र प्रदेश का राज्य का जो है वो क्रिएट किया गया था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश जो है 1956 को हुआ था अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो किस एक्ट के तहत, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत जो है वो आंध्र प्रदेश का क्रिएट किया गया था, ठीक है। इसका नाम याद रखना, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पोट्टू श्री रामलू जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, तो किस लिए, क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है ना वो आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाने के लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश मर्ज विद द तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स ऑफ हैदराबाद स्टेट। 10 इस प्रकार से जो है ना वो आंध्र प्रदेश का क्रिएट किया गया था। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का 5th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस को कहे थे, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शंस में देखो, आर्टिकल 32 को जो है ना वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और वो आर्टिकल 32 जो है वो किस चीज के बारे में बताता है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताता है। ठीक है, ये हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन है 2002 में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछेगा तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 जो है वो क्या बताता है, सो देखो, तो आर्टिकल 32 जो है ना प्रोवाइड्स करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट गिव सिटीजन्स टू राइट टू डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत जो है ना वो जन फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट हो रहा हो तो सिटीजन जो है ना वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल से जाते हैं, सो बताओ आप लोग। ठीक है, किस आर्टिकल के साथ, इसके बारे में हम पीछे बता चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो 5 प्रकार का रीट जारी करता है विद द आर्टिकल किसके तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है ना वो 5 प्रकार का रीट जो है वो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशंस, सर्ट्यूटरी, कोवेरेंटो। तो इस प्रकार के रीट जो है वो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने पर। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो कौन सा डीपीएसपी का कौन सा पार्ट जो है ना, कौन सा आर्टिकल जो है बताता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बना रहे, तो डीपीएसपी के किस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये देखो क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, यूपीएससी के 2002 में ये क्वेश्चंस पूछा है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 51 में बताया गया है कि इंटरनेशनल पीस बना रहे, इसके लिए जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल किस में बताया गया है, तो 51 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51 क्या कहता है, तो ये प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड, ये बताता है कि किस तरीके से जो है ना वो दुनिया में शांति रहे, तो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, मेंटेन गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, कैसे अदर कंट्रीज के साथ गुड रिलेशंस हो, इसके बारे में बात करता है। रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं, मतलब कुछ भी चीज को उदाहरण देता है, मतलब कुछ भी कर देता है वो, कितना सारा इंटरनेशनल लॉ से जो है वो बाहर निकल गया उसके प्रेसिडेंट बनने पर। ठीक है, तो उस प्रकार का नहीं, हमें इंटरनेशनल लॉ को जो है वो सम्मान करना पड़ता है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में बताया गया। ठीक है, सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली, और हमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को जो है वो पीसफुली रूप से सॉल्व करना है, इसके बारे में जो है बताया गया हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए। राइट टू वोट जो है ना वो क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, लीगल राइट है, क्या है। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ यूपीएससी 2017 में यानी 2017 में जो है वो ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, राइट टू वोट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे संविधान में इसके बारे में जो है ना बताया गया है। ठीक है, राइट टू वोट के बारे में जो है वो हमारे संविधान में बताया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द राइट टू वोट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल, राइट टू वोट जो है प्रोवाइड किया जाता है किसके तहत, तो आर्टिकल 326 के तहत। तो आर्टिकल 326 जो है बताता है क्या, यूनिवर्सल अडल्ट फंड सफरेज के बारे में बताता है, जो कि अगर 18 साल से ऊपर हो गया होगा ना, किसी भी सिटीजन्स का 18 साल से ऊपर हो गया होगा तो उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 326 में बताया गया है। ठीक है, सिंस इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो ये हमारे संविधान का क्या है, ये संवैधानिक राइट है। अगर 18 साल से ऊपर हो गया होगा तो उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये पहले जो था ना, पहले 21 साल था, लेकिन इसको हमारे संविधान में अमेंडमेंट करके, क्या अमेंडमेंट करके 61st अमेंडमेंट 1988 में, ये सब याद रखना पूछा जाएगा। तो 1988 में 61st अमेंडमेंट के तहत 21 साल से जो है ना वो 18 साल कर दिया गया था वोट देने का अधिकार को। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया बिकॉज द
ये यूपीएससी में पूछा गया 2015 में, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के ऊपर, तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया क्या करता है, तो इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना वो लोकसभा के क्या होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इफ लोकसभा पास से नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर लोकसभा ने पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसका क्या होता है, उसका रिजाइन हो जाता है, ठीक है, वो रिजाइन दे देते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो मतलब उसके पक्ष में जो है ना मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ना हो, ठीक है। द गवर्नमेंट स्टेज इन पावर ओनली इट हैज द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। केवल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट में तभी रह सकते हैं जब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है ना लोकसभा के मेंबर उनके पक्ष में हो। दिस इज द मेन फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये क्या है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन फीचर्स है। और ऑप्शंस को देखते हैं कि वो सब ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है। तो लोकसभा जो है ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपल के द्वारा, ये सही है, टर्म जो है ना वो सही है, बट दिस एलोन डज नॉट मेक द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री, लेकिन ये पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को जो है ना केवल नहीं बनाता है, ठीक है। मैनी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैव डायरेक्टली इलेक्टेड लोअर हाउसेस, कई सारे प्रेसिडेंशियल हाउसेस भी जो है ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, ठीक है। तो ये हमारे संविधान का जो है ना अमेंडमेंट पावर है, नॉट ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व, दिस इज ए फीचर ऑफ परमानेंट हाउस, तो ये क्या है, तो ये परमानेंट हाउस का फीचर है, ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा जो है ना हमारे संविधान में जो है वो स्टेटेड किया गया है, ठीक है। तो इसका देखो, इसको पूछा गया है 1997 में यूपीएससी में, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या प्रेसिडेंट जो है, तो ऑप्शन में बताया गया है कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर जो है वो किसी भी, मान के चलो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर जो है ना वो क्या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ऐसा हो सकता है क्या। हाँ, तो ऐसा जो है वो हो सकता है कि मतलब कोई भी प्रेसिडेंट हो, अगर पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का, अगर मान लो पहले से वो पार्ट है तो वो प्रेसिडेंट जो है नहीं बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट सेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ टू हाउसेस, पार्लियामेंट जो है वो कंसिस्ट करता है दोनों हाउस को, तो हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ फॉर एंड टू बोथ स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। तो कहाँ पे मेंशन किया गया है, देखो, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 59 फर्स्ट में बताया गया है। कहाँ पे, तो आर्टिकल 59 फर्स्ट में बताया गया, इट इज क्लियरली सेज दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता हो तो उसे क्या करना पड़ता है, तो मेंबरशिप से उसे रिजाइन देना पड़ता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज ए करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देख सकते हो, पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू हाउसेस, तो हाँ पार्लियामेंट जो है ना वो दोनों हाउस का जो है ना कंसिस्ट करता है विथ आर्टिकल 29 के तहत। तो 29 में क्या बताया गया है, तो पार्लियामेंट फॉर द यूनियन शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ टू हाउसेस टू बी ए नॉन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। तो
प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का क्या होता है, तो पार्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स इन इंडिया इज सैंक्शनड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ज्वाइंट सिटिंग जो होता है वो अंडर आर्टिकल 108 के तहत होता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 जो है वो सही है। ये यूपीएससी में 2003 में पूछा गया। ठीक है, द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन 1961। फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग जो हुआ था लोकसभा और राज्यसभा का वो 1961 में हुआ था। तो हाँ, द सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन। तो सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग जो हुआ था टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, उसमें बैंकिंग सर्विस कमीशन का बिल जो है वो की बैठक हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑल ऑप्शन जो है ना वो इसका, सभी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 108 में जो है वो किसमें, तो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करता है। वेयर, जबकि देख सकते हो फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग जो हुआ था वो 1961 में हुआ था। ठीक है, डॉरी प्रोविजंस बिल 1951 में, और सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। स्पेशली उसमें क्या बिल पास हुआ था, तो बिल पास होता है बैंकिंग सर्विस कमीशन 1927 के बारे में। ठीक है, विच हैड बीन रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था कब, तो राज्यसभा से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु अमंग द फ्लोइंग वाज नेवर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इनमें से कौन जो है ना वो कभी स्पीकर नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के सुधाराम जो है वो कभी भारत का स्पीकर नहीं रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के 2004 में। ठीक है, देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सब बताया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना आप लोग। ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन थे, ना कि स्पीकर। ठीक है, और ये सब स्पीकर थे, यहाँ पे सब दिया गया। ठीक है, थैंक यू। आज का क्वेश्चन इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।